नेक्रोमेंसर के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है किसी का लेवल अप हो चुका होता है और वहाँ लेवल अप का ऑप्शन आया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम अब मिड लेवल के क्रिएचर्स को समन कर सकते हो और उसकी समन कैपेसिटी भी 2 से बढ़ चुकी होती है। तभी अपने पीछे देखता है जो हमारा शियनवू होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो राइटी होता है वो आर्मर पहनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। तभी शियनवू सोच रहा होता है कि ये जो राइटी है वो मेरे स्टार्टिंग से मेरे साथ था और मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और इसे मैंने एक नाम भी दिया है, क्योंकि वन नाम्ड स्केलेटन कहने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है, तो मैंने इसे राइटी नाम दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हानवो जो होता है शियनवू को पीछे से बुला रहा होता है। तो हानवो बुलाते हुए कहता है कि हमें लगता है कि हमें एक और बस की ज़रूरत है, कि तुम ये देख ही सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा लोग भर चुके हैं, और कहता है कि हमें अगर सर्वाइवर को ऐसे बचाते रहे तो हमें जगह नहीं होगी। तो शियनवू कहता है कि हमें बस चलते रहना चाहिए, सर्वाइवर की रेस्क्यू करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम ऐसा करते रहे तो हम जल्दी मर जाएंगे। तभी वो सबके सामने जाके कुछ कहने लगता है और कहता है कि हमें जल्दी ऑक्स के साथ फाइट करना पड़ेगा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्क चीफ ने डिसाइड किया है जो ऑल आउट वार है साविर ऊपर करने के लिए, क्योंकि वो सारे सर्वाइवर्स को एलिमिनेट करने में उसके ऑर्क्स फेल हो चुके होते हैं। तभी हमारा शियोंगवू जो होता है वो सारे लोगों को कहता है कि हमें अकॉर्डिंग टू क्विस्टो हमें इन सारे सिनेरियोज को अवॉइड करने के लिए उस लीडर को मारना होगा, जिससे ही हम इस कॉलेज से बाहर जा सकते हैं और सारे लोग सर्वाइव कर सकते हैं इसी तरह से। और एक बंदा कह रहा था कि मैंने देखा है वहाँ जिम पे बहुत सारे हैं ऑर्क्स जो हैं, वहाँ लगभग 100 ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं। उसे सुनते हुए तो सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी एक इफ़ेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, रिजल्ट होता है कि पेनाल्टी इफेक्ट होता है। वो सारे लोग घबरा चुके होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लग रही होती है, क्योंकि उन सब में यूनिटी नहीं होती है और एक पार्टी के लिए यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर शियोनवू सोच रहा होता है कि 100 ऑर्क्स ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है फाइट करने में, क्योंकि हमारे पास जो भी है नेसेसरी वेपन्स है वो हेल्पफुल ज़्यादा नहीं रहेंगे। तभी वो कहता है कि मैं बस खुद से फाइट करने वाला हूँ। तो शियोनवू और जिसू भी मना करने लगते हैं, पर वो कहता है कि मैं अकेला जाऊँगा ऑक्स से फाइट करने के लिए। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये सही है, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। फिर वो कहते हैं कि जो बंदा होता है लास्ट में प्रेसिडेंट, वो कह रहा होता है कि तुम्हें मरने की जल्दी है तो तुम आराम से शॉक से मर सकते हो, और कह रहा होता है कि मैं तो बस तुम्हारा मरने का ही वेट कर रहा हूँ, पैथेटिक हो तुम बहुत ज़्यादा। और जिसू भी कह रही होती है कि तुम हमें अगर साथ में ना ले जाओ तो तुम कमज़ोर पड़ सकते हो। फिर वो कहता है कि तुमने जैसे पहले कहा था अगर कोई मेरे स्केलेटन्स को ही नहीं हरा सकता तो मैं उनको साथ में लेके क्या करूँगा, वो बस मेरे सामने एक रोड़ा बन के आएंगे। उसके बाद उसे समझाने लगता है उस बारे में, और वो भी समझ भी जाती है और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। शियन वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस तो नहीं होगा, पर यही हमारे पास ऑप्शन होएगा जो भी है। फिर वो सोचने लगती है कि जिसो जो हमारा शियनवू है बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकली काम करता है और रैश डिसीजन नहीं लेता। तभी जिम के रास्ते का सीन दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होने के बाद, जहाँ पे हमारे जो सारे स्केलेटन से एक साथ जा रहे होते हैं, जिनके पीछे शियनवू भी खड़ा होता है अपने पीछे शील्ड लेके। तभी हमें एक दूर बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आते अभी भी सर्वाइव कर सकते थे। वो कह रहे होते हैं कि हम बिलीव नहीं कर सकते ये अकेला जा रहा है, और सारे स्टूडेंट बाजू में ही बस के अंदर रहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये कुछ तो गलत होने वाला है, हमें इस बस को अभी यहाँ से लेकर चला जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे और मॉन्स्टर आ रहे होते हैं शियनवू की तरफ, जहाँ पे शियनवू सारे अपने स्केलेटन्स के साथ उनका सामना करने के लिए रेडी हो चुका होता है। जहाँ पे एक मिड लेवल बॉस भी होता है और वो रेड हेड का ऑर्ग होता है चीफ, जो मिड लेवल बॉस होता है, पर इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आई होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे ऑर्ग मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर यानी शियोनवू के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो कहता है कि हमें यहीं पर रहना होगा और यहीं से फाइट करनी होगी। अपना शील्ड नीचे रखते हुए कहता है कि हमें यहीं फाइट करनी होगी और हमारा ये भी प्लेस होगा और तुम लोग फाइट करोगे। फिर वो मन में सोचने लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी सही है, क्योंकि ये एक बंद जगह है और चारों तरफ से ऑर्क कहीं और नहीं जा सकते, बस यहीं से हमला करना होगा। जो सामने से ही हमला करेंगे और हमारे जो स्केलेटन्स थे उनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं सारे ऑर्क्स का। शियोनवू भी जो होता है वो एक्टिव ब्रेसलेट का स्किल एक्टिवेट कर लेता है और सारे डैगर्स भी थ्रो हो रहे होते हैं उन ऑर्क्स की तरफ जो हमारे स्केलेटन्स कर रहे होते हैं, जिन वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्क्स भी मर रहे होते हैं।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऑक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, इसीलिए ऑक चीफ भी आगे सामने आ जाता है, जिस वजह से वो डैगर्स बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो जाते हैं उसके सामने। और वो शियन वो सोचता है कि उसने एक ही बार में ब्लॉक कर दिए सारे नाइफ्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ब्लंट अटैक्स को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। पर हम मेरे स्केलेटन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक्स करते हैं, मतलब उन्हें मरने का कोई डर नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ही इसी वजह से स्ट्रांग हो जाते हैं। और तभी जो राइटी होता है फाइट करने के लिए तलवार निकालने वाला ही होता है, तो हमारा शियनवू जो होता है उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि रुको ज़रा, अभी तुम्हारी बारी तो नहीं आई है, तुम अभी नहीं लड़ सकते, अपने दोस्तों को लड़ने के मौका तो दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और उन लोगों को इशारे कर रहा होता है फाइट करने के लिए, तभी उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिट लगता है जो कि एक स्केलेटन ने ही किया होता है, जिस वजह से वो एक ही बार में मर जाता है और सारे ऑर्क्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्केलेटन ऑर्क में होता है जो हमारे एमसी ने अनडेड बना चुका होता है एक ऑर्क को फर्स्ट बैटल में, और कहता है कि इन्हें अपनी फर्स्ट बैटल लड़ने दो राइटी। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक सिनर्जी इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है जहाँ 5x लेने पे अटैक स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ऑक्स स्केलेटन जो होते हैं वो ऑक्स पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और शियन वो कहता है कि सबको मार डाल ले और उन्हें फाइट बैक करने का भी मौका ना दे। और सारे ऑक्स और जो गॉब्लिन स्केलेटन्स होते हैं सब फाइट करने के रेडी हो जाते हैं और वो कह रहा होता है कि ये मेरे स्केलेटन जो हैं कभी ना उन्हें चोट लगती है, ना उन्हें भूख लगती है और ना ही वो मरते हैं, ना ही कुछ होता है उन्हें, यही अनडेड का नेचर है। और हाँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी तरीके से एक नेक्रोमेंसर को फाइट करना चाहिए जहाँ पे उसके सोल्जर्स उसके लिए लड़ेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर से एक बंदा जो होता है उसे देख रहा होता है और कहता है कि ये क्या है और इसे कहाँ से लाए हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, क्या सच में इंसान हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है बस का सीन जहाँ से वो लोग भी देख रहे होते हैं। हानवुक कहता है कि पक्का शियनवू के पास कोई नई स्किल आ चुकी होगी, काश उसने मुझे कहा होता है। और जीशु भी कहते हैं कि हाँ मुझे लगा ही था, वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो टीयर ऑफ द सी स्पिरिट होता है उसकी वजह से उसका माना बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से रिकवर हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तभी एक उसकी दूसरी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है जहाँ पे और का ग्रुप का जो स्टार्ट होता है 30% डिक्रीज हो चुका है सेंट ऑफ द डेथ की वजह से, और सारे ऑक्स की स्पिरिट जो होती है कम हो चुकी होती है। फिर भी जो ऑक्स होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन पर रश कर देते हैं, पर वो उनके लिए कोई मैच नहीं होते जो स्केलेटन्स होते हैं उसके लिए। और तभी राइटी को हमारा शियनवू कहता है फाइट करने के लिए, और राइटी भी रेडी होते हुए कहता है कि अब सोचने लगता है कि अब ये उसकी टर्न है, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाके बहुत ज़्यादा ऑक्स को मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि राइटी बहुत ज़्यादा कूल तरीके से एक ऑक को मारते हुए नीचे बैठ जाता है और बहुत सारे ऑक्स को अब भी डैमेज कर रहा होता है, जिससे अपनी तलवार की वजह से उसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी मिल रहा होता है फाइट में। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रेड चीफ होता है मिड लेवल बॉस, उसको कुछ गड़बड़ लगती है और वो देखता है कि जो स्केलेटन्स और हमारी राइटी था वो सारे लोगों पे भारी पड़ रहा होता है। तब शियनवू कहता है कि इसे ख़त्म करने का वक्त आ चुका है और सारे ऑर्क लॉर्ड के ऊपर हमला करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक रिसीव होता है कि 100 मॉन्स्टर को मारने की वजह से एक रोलेट मिला है और वो 21st है ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग में। और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग तभी एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से साउंड आती है और बस कहीं जा रही होती है और कह रहा होता है कि ये कहाँ जा रही है और इसे कौन चला रहा है, और वो बस जाके उस बैरियर से टकरा जाती है। और वो कहता है कि क्या वो लोग ऑक्स को एस्केप करना चाहते हैं इस तरीके से, क्या बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग, और उनके ऊपर ऑक्स भी हमला कर लेते हैं और वो लोग किडनैप हो जाते हैं हमारे ऑक्स की वजह से ऑक्स से। और हमें दिखाया जाता है कि शियनवू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिम की ओर बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो बॉस मॉन्स्टर होता है और सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर वो कहता है कि तुम अनलेस मेरे स्केलेटन्स के बीच में ना हो तुम फाइट कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम लोग इतने स्ट्रांग हो कि मेरे स्केलेटन के साथ फाइट करो। तभी वो बॉस रूम पे एंटर हो जाता है और शियनवू कह रहा होता है कि देख रहा होता है चारों ओर जहाँ पे बहुत सारी लाशें लटकी होती हैं और सामने जो होता है बॉस मॉन्स्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या है वो कौन है और क्या सच में ये बॉस मॉन्स्टर ही है। हमें दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर होता है, उसके पीछे सारे बंदी होते हैं और उन्हें ऑक्स ने पकड़ रखा होता है और सबको कहता है कि ये बॉस मॉन्स्टर है, रेडी हो जाए।
और वो सोचने लगता है कि फॉर्चुनेटली कोई भी अभी तक नहीं मरा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है कि ये हॉस्टेज बना सके। उसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि शियोनवू क्या तुम मुझे बचा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा भीख मांगने लगता है, पर शियोनवू कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से बाकी लोग भी खतरे में पड़ सकते थे, अब तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसी जगह पे मर्सी की भीख मांग रहे हो जहाँ तूने मर्सी नहीं की, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है तुम वीकलिंग के लिए। जब तुम दूसरों को परेशान करते हो तब तुम्हें ये बात नहीं आई। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रेसिडेंट जो होता है कॉलेज का, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि और चीफ कुछ ऑर्डर देता है उसको, जिसकी वजह से उनकी मुंडी काट दी जाती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जीशू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मारने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और चीफ कुछ कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्राउल करता है और कुछ स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जिस वजह से सारे लोगों की जो होती है एनर्जी डिप्लीट होने लगती है। वो एक ब्रीथ ऑफ अबैस हो जाए, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं और माना बर्न होने लगता है। और वो ऑग चीफ जो होता है वो एक ब्लैक मैजिशियन होता है, बॉस मॉन्स्टर। तभी जो हमारा हानमो होता है एक पोशन निकालता है जिससे पीने लगता है, जिसे पीने के बाद उसका जो होता है पूरा इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। जब वो हमारे शियोनवू के पास उस इफेक्ट को लेके आता है पोशन को, पर वो हमें दिखता है कि शियोनवू बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा होता है और कहता है कि उसे शियोनवू को जीशू को दे दे, पर वो उस चीज़ को इनहेल करने लगता है, जिस वजह से उसकी माना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है ब्रीथ ऑफ अबैस की वजह से, और वो टेम्पररी फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग में चला जाता है, जिस वजह से उसके सारे स्टैट मैक्स हो जाते हैं। और कहता है क्या तुम इससे एक्सपेक्ट किया था, और क्लॉड से कहता है, जीशू भी कहती है कि मैं भी फाइट करने वाली हूँ, पर शियोनवू कहता है कि अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है इस समय। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे अनडेड को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है एक्स्ट्रा, और हमें दिखाया जाता है कि उसका सिनर्जी इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका होता है टीम वर्क की वजह से, और बहुत ज़्यादा वॉरियर स्टेज 1 और 1 राउंड वॉरियर का भी एनर्जी एक्टिवेट हो चुका होता है, जहाँ फर्स्ट 88% प्लीट डैमेज इंक्रीज करेगा। और सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं हमारे शियोनवू के जो ये हिडन वो था एबिलिटी देख के। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सिनर्जी इफेक्ट एक्टिवेट होते हैं और प्लस रैंडम मिनिमम स्पीड होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक हिडन मिशन सिनर्जी अनलॉक होता है, जिस वजह से सारे अटैक्स और डिफेंस इंक्रीज हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, जिस वजह से ऑर्क चीफ को भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्क स्केलेटन जो है परमानेंट पक्का रिकवर होंगे, कंफर्म है उस बात की। फिर ऑर्क जो होता है वो और रियल ऑर्क पे फाइट करने के लिए चला जाता है ऑर्क स्केलेटन्स। फिर से वो लोग सारे ऑक्स स्केलेटन जो होते हैं ऑक्स को मारने की कोशिश करते हैं। जब भी ऑक्स मरता है स्केलेटन, वो बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेस हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्परेटली फाइट कर रहे होते हैं और अपर हैंड होता है उन लोगों का उन पे। तभी हमें दिखाया जाता है शियोन वो कहता है कि ये ट्रू नेचर है डेथ का, और जो बॉस मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा डर लेने लगता है हमारे एमसी के पावर से। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बॉस मास्टर होता है वो भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने सारे राइटी और सारे स्केलेटन्स आ जाते हैं, और शियोन वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो और तुम क्या सोचते हो, क्या तुम डेथ से बच सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है बॉस मॉन्स्टर, पर तभी हमें दिखाया जाता है वो लास्ट में फाइट बैक करने की कोशिश करता है सारे स्केलेटन्स के साथ, पर वो कर नहीं पाता है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने लगता है। जो सारे स्केलेटन्स थे उसे नोच नोच के खा रहे होते हैं जिंदा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लास्ट ट्राई करता है उन लोगों को मारने की और हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा स्लैश उसके बाजू से निकलता है एमसी के, और जो होता है ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर मारने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शियोनवू जो होता है उसने नोटिफिकेशन आया था कि उसने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है और उसे बहुत ज़्यादा वो मिला है गोल्ड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा राइटी भी कमांडर लेवल 2 पे अपडेट हो चुका होता है, और उसे एक मिनियन लिस्ट भी मिली होती है जहाँ पे स्केलेटन का लेवल देख सकते हैं, और वो हमारा लिटिल स्केलेटन जो होता है वो कमांडर होता है लेवल 2 का। और वो शियोनवू को पूछता है कि क्या ये कोई आइटम है उसके बॉस मास्टर के क्रॉप्स के पास जाके। तब उस आइटम को देखते हुए कहता है कि एक डेविल एट्रीब्यूट वाला आइटम है, जिससे एक बार लेने पे बाद में रिमूव करने के लिए सैक्रिफाइसेस लगेंगे, और कहता है क्या ये नेक्रोमेंसी से डिफरेंट है। और वो हमें दिखाया जाता है नोटिफिकेशन आता है कि उसे डेविल एट्रीब्यूट मिल चुका है, और ये डेविल ब्लडस्टोन है, एक लेजेंडरी क्लास का आइटम जिसे एनिमी का 2 to 3% माना खुद में ऑब्जर्व कर लेगा
और जो होता है उसका माना ख़त्म होने के बाद उसकी हेल्थ भी ऑब्जर्व कर लेगा वो बीड, और बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगता है वो बीड। तभी अभयस ब्रीथ का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और फर्स्ट स्टेज ऑफ अवेकनिंग उससे लिफ्ट हो जाती है। और जिम के बाहर का सीन दिखाया जाता है तभी सीन शिफ्ट होके, जहाँ पे शियोनवू और उसकी टीम आ रही होती है। तो सारे लोग कह रहे होते हैं कि इसने बॉस मॉन्स्टर को बचाया, ये हमारा हीरो है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है हमारे साथ। और वो शियोनवू भी कह रहा होता है कि जो बाहर की सिचुएशन है वो अंदर से बहुत ज़्यादा अलग होगी, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लोग इन्वॉल्व होंगे, और जितने ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा सर्वाइवल का चांस होगा। तभी हमें बैरियर का सीन दिखाया जाता है जो एक ही बार में शैटर हो जाए मिशन कंप्लीट होने की वजह से। और सारे लोग कह रहे होते हैं क्या हम अब जाने वाले हैं और हमें सेफ़ रहना पड़ेगा बाहर, क्या हम सेफ़ रहेंगे वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पे सारे लोग खड़े हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कुछ बारे में, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें लगता है हमें उनकी साथ जाना चाहिए। और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, शायद ये सब सारी दुनिया में हो रहा होता है, क्या मेरे पेरेंट्स सही रहेंगे। हानमो कहता है, पर जिशुन सोच रहा लगता है कि क्या ये सही है, पेरेंट्स इनके बारे में सोचता है। पर तभी कोई बुलाता है उसे और वो कहता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, हम मिलिट्री कैंप तक चलेंगे। तो शियोनवू कहता है कि नहीं, मेरा प्लेस यही है, पर वो झूठ बोल रहा होता है। तो सारा वो बंदा कह रहा होता है कि सारे सर्वाइवल्स को अंदर चलने के लिए, और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी रहना। और शियोनवू कहता है कि हाँ ठीक है, उसका नाम क्योनशुक होता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बस से जा रही होती है और हानमो जिशु से पूछता है तुम कहाँ रहती हो। तो जिशु कहती है मैं तो स्कूल डेमेटर में रहती थी, पर मेरा घर जिशु आइलैंड में है। तो हानमो सोचने लगता है। फिर जिशु कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ जियोनवू। तो वो सही कह देता है। तो फिर हानमो भी साथ चलने के लिए कहता है। हाँ, वो कहता है तुम्हें तो आना ही पड़ेगा वरना मेरा राइट गुस्सा हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिशु बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उन दोनों को लेकर साइड में चली जाती है। तभी आसमान में हमें कुछ दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा डरावना, एक पंख दिखाया जाता है और हानमो तो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और कहता है कि वो क्या है, क्या चीज़ है वो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बस चला रहा होता है वो भी उसे बस को रोक देता है और सारे लोग कहते हैं कि चलाने के लिए, पर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा भी चलने के लिए। और वो कहता है कि अभी सिर्फ वो मूविंग बसेस को ही चेस कर रहे हैं, क्या ये ड्रैगन है। पर हमें दिखाया जाता है कि वो द फील्ड बॉस वाइब्रन अल्फा मेल होता है। और शियोनवू के सोच रहा होता है कि मैं गलत था, मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे अभी और स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रांग नहीं हुआ तो मैं इनका बेट बन सकता हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और वो कहता है कि अभी हमें इन मॉन्स्टर को अवॉइड करना होगा क्योंकि ये एक्टिवली हंट कर सकते हैं। और वो कहता है कि हमें सिंपली इस हार्डशिप में अडॉप्ट करना होगा खुद को, और ह्यूमन्स ही डोमिनेट करते हैं अर्थ पे, और इस बार भी हमें डोमिनेट करना ही होगा और रूल ओवर इट, मतलब इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस बनाते हुए रूल करना होगा। तभी वो बाहर निकलने लगते हैं और ट्यूटोरियल कंप्लीट का मैसेज भी आ जाता है उन लोगों को। तभी नेक्स्ट शिफ्ट होता है और सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। किसी का दौड़ने का सीन दिखाया जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा होता है, जो एक गॉब्लिन होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है गॉब्लिन, और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, मतलब मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर से घबराया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई ना हमारे स्केलेटन्स होते हैं। तभी एक पीछे से एक और मॉन्स्टर का स्केलेटन आता है और उसे मारने लगता है, और सारे मॉन्स्टर जो छुपे होते हैं वो भी उसे देख रहे होते हैं। और जो और मॉन्स्टर का स्केलेटन होता है वो उन लोगों को देखते हुए बहुत ज़्यादा क्रीपी लुक देता है। तभी सारे गॉब्लिन भागने लगते हैं, पर उन्हें एक ही बार में मार दिया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा जियोनवू जो होता है उन लोगों को मार रहा होता है और कहता है कि तुम लगता है क्या तुम यहाँ से भाग पाओगे। और उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं गॉब्लिन मरने के, और बहुत गोल्ड और एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तभी उसका लेवल भी लेवल अप हो जाता है और लेवल 6 पे पहुँच जाता है वो। और वो हानमो भी उसी के पास आते हुए कहता है कि तुम्हें आराम से लेना चाहिए। वो कहता है कि वो बस स्मॉल फ्रेश है। तभी वो कहता है कि हमें अब इन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बड़े मॉन्स्टर को मारना चाहिए। और वो लेवल अप कार्ड में स्ट्रेंथ कार्ड चुनता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तभी उसका स्टैट दिखाया जाता है जो लेवल 6 पे होता है, और उसके पास डबल एट्रीब्यूट होता है, बाकी सारे स्टैट डिसेंट होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि गॉब्लिन को मारने के लिए हमें सिर्फ 10 गोल्ड मिलते हैं। तभी जिशु के पास दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि क्या तुम आ गए हो, तो मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे हैं, अभी 9 तो मार दिए हैं, पर तुमने मेरे से ज़्यादा मारे होंगे शायद से।
और कहता है कि हानवो को वो डैगर्स ले लेने के लिए, जहाँ वो आइस बॉक्स में बहुत सारा डैगर्स कलेक्ट किया होता है गॉब्लिन्स के, मतलब कोबल्ट्स के। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि आपसे हम गॉब्लिन मॉन्स्टर को इग्नोर करने वाले हैं। तो जीशू कहते हैं कि हम क्यों स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हंट करेंगे। तो वो कहता है कि जो गॉब्लिन मॉन्स्टर है उस पर सिर्फ 10 गोल्ड मिलते हैं और बाकी मॉन्स्टर पे ज़्यादा, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए और एक्सपीरियंस भी हमारा वैसे नहीं बढ़ने वाला। तो सारे लोग कहीं और जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि एक मुझे कहीं ज़ॉम्बी सीन की याद दिला रहा है मूवीज़ की। तभी हानवो कहता है कि वहाँ पे कुछ मिलिट्री ट्रक्स हैं और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मरे होते हैं और वहीं पे मिलिट्री ट्रक भी होती है। तभी पे हानवो उसी के पास आ जाता है और कहता है कि यहाँ बस फील्ड शवल्स क्यों हैं, गन्स कहाँ हैं इनकी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पे एक सोल्जर होता है जो उन लोगों के सामने होता है और वो कहता है कि क्या तुम ह्यूमंस हो और तुम्हारे पीछे वो क्या है। वो कहता है कि हम ह्यूमंस ही हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो अपने कैप्टन से कहता है कि कुछ लोग होते हैं पर वो गोब्लिन की तरह तो नहीं लग रहे हैं। फिर वो हमारे चीफ जो होता है कमांडर उसके सामने जाता है और वो कमांडर कहता है कि मेरा लेग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है तो मैं तुम्हें ग्रीट नहीं कर सकता। तो हमारा जियोनवू कहता है कि क्या तुम्हें गॉब्लिन में मारा है। तो वो कहता है कि हाँ, हमें गॉब्लिन ने ही मारा है पर वो बच्चे के साइज से, पर उनसे हम मार खा गए। तो जियोनवू कहता है कि तुम्हारी गन्स का क्या हुआ। तो वो सोल्जर कहता है कि उनके गन अचानक से फायर करना बंद कर दिए। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई माल फंक्शन था, बस अचानक से वो बंद कर दिए काम करना। तभी जियोनवू कहता है कि वो एक पोशन दे सकता है उसे। वो कहता है मैंने इसे एक प्लेयर के पास देखा था, पर तुम क्या मुझे देख सकते हो। जियोनवू कहता है कि मैं सब कुछ फ्री में तो नहीं दे सकता, तुम अभी देख सकते हो। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और क्या तुम उसके बदले कुछ देना चाहोगे। तो जियोनवू कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वुल्फ्स हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रूप्स में रहते हैं और एक QR कोड भी होता है जिससे स्कैन करने के बाद तुम्हें कुछ मिलने वाला है। तो वो तीनों कुछ सोचने लगती हैं QR कोड के बारे में और दोनों जो होते हैं वो सबवे की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो होता है वो सोल्जर जो होता है वो दिखाता है जो इंस्टॉल्ड ऐप होता है, जो एक गाइड ऐप होता है जिस वजह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस एरा में। और वो तभी जियोनवू दे देता है उसे पोशन और कहता है कि वो कम्युनिटी सर्वर ये क्या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि क्या तुम रीजॉइन करने वाले हो। जियोनवू कहता है कि ये सब सेफ़ नहीं होगा शायद से अभी से। तो जो वो सोल्जर कहता है कि हम सोल्जर से हैं, शवल से भी फाइट कर सकते हैं, तो गुड लक। तो जियोनवू कहता है कि मुझे एक और चीज़ बनानी थी, जो ऊपर है वहाँ बहुत ज़्यादा ही क्रिएचर्स रहते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं और वो बस को भी एक ही बार में निगल सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स अपनी ओर और हमारा जियोनवू अपनी ओर जा रहा होता है, जहाँ पे वो सबवे स्टेशन के पास जा रहे होते सारे लोग। तो सबवे स्टेशन के पास पहुँच जाता है, तभी उसके सामने एक QR कोड लटका होता है जिसे स्कैन करने के लिए कहता है सब लोगों को और सारे लोग उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने की वजह से एक प्लेयर गाइड बुक ओपन हो जाती है और वो कहता है कि क्या इसके लिए मुझे फ़ोन चाहिए था और उसका ID दिखाया जाता है जो 157 होता है कुछ, और बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं वहाँ पे। तो एक ऑप्शन पे क्लिक करता है वो, जिसे क्लिक करने के बाद उसे कम्युनिटी पोस्ट मिल जाता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा होता है कि कुछ लोग सर्वाइव किए हैं जो 1 मिलियन होते हैं और कोई भी पोस्ट नहीं होता है बोर्ड में। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जीशू कहती है कि 1000 गोल्ड चाहिए एक पोस्ट लिखने के लिए। और वो दिखाया जाता है कि 4884 ने एक मैसेज किया होता है जहाँ पे उसने कहा होता है कि उसके एरिया में उसे ज्वाइन करने के लिए आ सकते हैं, मेरे पास शेल्टर है। उसके बाद जियोनवू कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है क्योंकि कोई बंदा 1000 सिर्फ हेल्प करने के लिए तो नहीं लेगा और इसके पास कह रहे हैं कि 8 लेवल का वॉरियर है, पर ये कैसे हो सकता है इतने शॉर्ट टाइम में, कितना ज़्यादा हाई जा सकता है ये बंदा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसका मैसेज भी डिलीट हो जाता है किसी और का जो वहाँ जाने वाला होता है। पर वो कहता है, दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैसेज क्यों डिलीट हुआ, पर वो 4884 होता है वो कहता है कि ये बस ट्रैश मैसेजेस थे, ये नहीं करने चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक क्रीपी बंदा होता है जो सारे मैसेजेस लिख रहा होता है जिसके बड़े बड़े 2 दांत होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो थोड़ी दिनों में आ जाएगी।